मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। सुन के आजा तू आजा आवाज मेरी, सुन के आजा तू आजा आवाज मेरी। क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं हो, क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं। जैसे तड़पाती है मुझको तुझको तड़पाती नहीं हो, जैसे तड़पाती है मुझको तुझको तड़पाती नहीं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद रईस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विपिन सर का बुक्स का सोल्यूशन मैं करवा रहा हूं, और आज मैं प्राइम फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी प्राइम फैक्टर या आवाज गुणनखंड को आज खत्म करने वाले हैं। इससे पहले दो लेसन मैं खत्म कर दिया हूं, ये तीसरा लेसन है। यहाँ पे यह तीसरा लेसन है, आज तीसरा लेसन को कंप्लीट कर दूंगा एक ही वीडियो में, तो आप लोग वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग मैथ में कमजोर हैं तो आज के बाद आप लोग कमजोरी हट जाएगा। आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में लगातार 1-2 क्लास यानी 1 चैप्टर 2 चैप्टर आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से भी लिंक आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां से भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं सारे पार्ट्स को। नंबर डिजिट नंबर में 4 पार्ट में कवर कर दिया गया है, 66 प्रश्न थे, और यूनिट डिजिट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। और मेरा कोशिश है कि आवाज गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ पर विपिन सर का बुक्स को मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए। इस बुक्स को नहीं खरीदे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर खरीद लिए तो बहुत अच्छा बात है, नहीं खरीदे हैं फिर भी अच्छा बात है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा सारे प्रश्न को, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न को भी देखिएगा, यहाँ सोल्यूशन को भी देखिएगा, तो ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोगों के पास किताब होगा तो सोचेंगे चलो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं और क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, तो ऐसे करने में आप लोगों को थोड़ा परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग किताब नहीं है या है उसको बंद करके रखिए, क्योंकि सारा प्रश्न तो आप लोग को स्क्रीन पर बोर्ड पर दिख ही जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है, कुछ नहीं है, बस आप लोग को पढ़ना, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को पढ़ना है। तो आज हम प्राइम फैक्टर को खत्म करेंगे, और कोशिश है कि इसको मैं एग्जाम से पहले तक सारे चैप्टर को खत्म करवा दूं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो एग्जाम में, किसी प्रश्न को झेलना ना पड़े, बल्कि उसे सुलझा कर आए, उसे बना कर आए। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगा एग्जाम से पहले सारे प्रश्नों को कवर कर दूं। लगातार वीडियो इस चैनल पे अभी मैथ के ओनली जो कि प्रीवियस है मैथ जो करवा रहा हूं, इसको खत्म करने के बाद मैं आर्ट्स का क्लास लेने वाला हूं इस पे, और आर्ट्स क्लास मैथ से भी धमाका होने वाला है। बस आप लोग जुड़े रहिए। अगर शॉर्ट से जीके जीएस जानना चाहते हैं तो जाइए, इसमें बहुत सारे मैं शॉर्ट्स बनाकर रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं चलिए लॉन्ग बना दिया जाए, तो मैथ स्टार्ट किया। मैथ सभी कमजोर होते हैं, और मेरा कोशिश था कि मैं मैथ को थोड़ा मजबूत करूं, ताकि जो भी बच्चे अगर नहीं पढ़ पाए हैं, जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए हैं, उनसे भी छात्रों को से ज्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए हम प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। इसमें कुछ ही प्रश्न है जो कि कम समय में हम इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। साथ में खत्म करने के साथ साथ मैं ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, इस बात पर ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि आप समझेंगे नहीं तो कैसे प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज का जो फर्स्ट प्रश्न है देख ही लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 8 के पावर, देखिए आप प्रश्न को यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में, तो यहाँ पे दिया गया है कि 8 के पावर 10, सारा चीज में बताने वाला हूँ, बस आप लोग कंसिस्टेंस होकर पढ़िए और साथ में डेडिकेशन होकर भी पढ़िए। आपका डेडिकेशन अगर इधर उधर रहेगा तो आप समझ नहीं पाइएगा, आपका फोकस बिल्कुल बोर्ड की ओर अभी होना चाहिए, और पूरे एंड वीडियो तक आपका बोर्ड पर फोकस होना चाहिए। जब तक नहीं रहेगा तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा। तो चलिए
इसे क्या करना है, कह रहा है कि 10 के पावर 8 के पावर 10, 9 के पावर 7, 7 के पावर 8, सभी क्या है इनटू में है। तो के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जब भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद किया जाए तो इसमें क्या होता है कि पावर के जो पावर दिया गया है सभी ऐड होकर आंसर हो जाते हैं, सभी ऐड होकर आंसर हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले गुणनखंड है ना, तो गुणनखंड में क्या करना है कि हमको देखना है कि कहीं कोई ऐसा जिसका गुणनखंड तो नहीं हो रहा है। तो जैसे 2 का गुणनखंड होगा, 2 के गुणनखंड क्या कर सकते हैं, यानी 3 कर सकते हैं। 2 के पावर 3 नहीं, देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए इस तरह से तोड़िएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा, तो इस तरह से फैक्टराइज कर लीजिएगा। तो 2 के पावर कितना होगा 3, 1 2 3, 2 के पावर 3 यही तो लिखे हैं। अगर 2 2 4, 4 2 8, यानी 8 तो आ जाएगा। तो इस तरह से फैक्टर गुणनखंड का राजा से गुणनखंड पहले रूप में हम देख लेंगे। तो 2 के पावर 3 आ जा रहा है, उसके पावर कितना है 10 है, तो 10 लिख लेंगे, इंटू है तो इंटू कर देंगे, इसका भी 3 के पावर 2 कर देंगे, यानी 3 3 9, 3 के 2 बार गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऊपर पावर में 7 है तो 7 कर देंगे, फिर 7 के पावर कितना है 8 है तो 8 कर देंगे। अब क्या करना है इसमें कि पावर में गुना हो जाएगा, तो 10 तिया 30 हो जाएगा, यानी 10 3 बार गुना करेंगे, 10 में 3 से तो 30 हो जाएगा। गुना है तो गुना कर देंगे, गुना हो जाएगा। उसके सॉरी इसमें क्या करना है, तो गुना नहीं इसमें ऐड करना है, तो 7 में 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 14 कर देंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में पावर हमेशा जुड़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में पावर हमेशा जुड़ते हैं। इसे नोट कर लीजिए, इसे क्या कीजिए आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है अभाज्य गुणनखंड के लिए। तो चलिए यहाँ पे 10 से 30 हो गया, प्लस हो गया 7 में 14 हो गया, प्लस हम 8 कर लेंगे, ऐसे कुल यानी टोटल इसे ऐड कर लेंगे, जितना आएगा उतना आंसर कर देंगे। तो 30 और 14 44 हो गया, और 44 और 8 कितना हो जाएगा 52, यानी 52 आंसर सही हो जाएगा। और ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जिसमें 52 आ रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को मैं सॉल्व कर दिया हूं और इजिली भी मैं आप लोग समझ पाए होंगे। और एक चीज ध्यान रखेगा, अभाज्य गुणनखंड के पावर हमेशा क्या होते हैं जुड़ते हैं। और यही अगर गुणक में पूछ दिया जाए, चलिए ऐसा प्रश्न आएगा गुणक वाला भी, तो वहां पे बताएंगे। अभी चलिए इसको हम देख लिए, तो सेकंड प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सेकंड प्रश्न कहता है कि 16 के पावर 7, तो चलिए कंडीशन बाय कंडीशन लिखते जाना है। इसे क्या होगा कि आप लोग का इजी बनते जाएगा। तो 16 के पावर 7 हो जाएगा, उसके बाद 27 यानी 27 के पावर कितना है 6 है, उसके बाद 5 के पावर 9 है, 5 के पावर 9 है। के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड की बात किया जा रहा है। जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात किया जाए तो पावर हमेशा जुड़ते हैं। तो चलिए इससे पहले हमको ध्यान देना है कि जो कोष्ठ में है वो क्या गुणनखंड भी है, क्या इसका गुणनखंड भी हो सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं। अगर हम 16 के गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर हम 4 कर सकते हैं, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 के पावर हम 4 कर सकते हैं। और पावर में 7 है तो 7 कर सकते हैं, फिर इंटू है तो इंटू करेंगे। इसको क्या करेंगे 3 के पावर 3 कर सकते हैं, बिल्कुल 3 3 9 9 27, पावर 6 है तो 6 कर देंगे। 5 के पावर कितना है 9 है तो 9 कर देंगे। उसके बाद अब क्या करना है कि पावर को क्या करना है गुणा करना है, यानी 7 के 28 हो जाएगा, 2 के पावर 7 के 28 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एंटो कर देंगे, 3 के पावर 6 का 18 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 5 के पावर 9 हो जाएगा।
अब क्या करना है कि हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, हमेशा जुड़ते हैं, हमेशा पावर को जोड़ा जाता है। ठीक, तो जोड़ा जाता है, जोड़ लेंगे 28 को हम जोड़ लेंगे, 28 प्लस 18 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, अब कुल टोटल जितना आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं, 9 8 17 हो जाएगा, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 17 और 8 25 हो जाएगा, 25 के 5 हो गया, 2 कैरी हो गया, उसके बाद 2 1 3 होगा, 3 2 5 होगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा 55 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में मिलता है या नहीं, तो ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इस प्रश्न को मैं इजीली सोल्व करवाने की कोशिश किया हूं, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और क्यों नहीं समझ पाइएगा, जब इतना इजीली बताया जाएगा तो आप लोग समझ ही पाइएगा। और हर प्रश्न को मैं इजीली सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, अब करते जाऊंगा सारे प्रश्न को। मेरा कोशिश है कि सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को लाभान्वित हो सकें इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तब जाके आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल कीजिएगा। उससे क्या होगा, वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब तक वीडियो अच्छा नहीं लगे तब तक आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कुछ नहीं कीजिएगा। इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए पहले, उसके बाद डिसाइड कीजिए क्या करना है। 512 के कितने गुणन पूर्ण वर्ग होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। 512 के पूछ रहा है कि कितने पूर्ण वर्ग होते हैं, कितने पूर्ण वर्ग होते हैं, जिसमें हमको पता लगाना मुश्किल का काम है। इसको में पता लगाना है मुश्किल काम है, कितने पूर्ण वर्ग होंगे 512 तक जाने में। एक से अगर जाएंगे हम 512 तो कितने पूर्ण वर्ग होंगे, तो क्या ऐसे करेंगे तो ऐसे निकल पाएगा? नहीं, कभी नहीं निकल पाएगा। इसे हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर के यानी गुणनखंड इसे तोड़ देंगे। तो चलिए हम गुणनखंड तोड़ के देख ही लेते हैं कि इसमें कितना पूर्ण वर्ग दिया गया है। तो चलिए दूसरा हम डिवाइड कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 11, तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 6 12 हो गया, फिर 2 1 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 8 16, फिर उसके बाद 2 6 12 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे, 2 1 2, 2 6 12 हो जाएगा, उसके बाद 2 से लगा देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 से लगा देंगे, 2 4 8 हो जाएगा, 2 से लगा देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से लगा देंगे, 2 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया, इसका फैक्टराइज हम कर दिए हैं, लास्ट में 1 आया तो 1 से लगाएंगे तो 1 ही होगा। तो चलिए आप एक बात को ध्यान रखें कि जब भी 1 आ जाए, जब भी 4 आ जाए, जब भी क्या 16 आ जाए, देखिए 1 का वर्ग भी 1 होता है। जैसे यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 का वर्ग कैसा आप लोग करते हैं, इसी तरह से ना वर्गमूल बनाते हैं। तो 1 × 1 कट गया, 1 × 1 यहाँ होगा, यहाँ ऐड होता है तो 2 हो जाएगा, और वहां इसको अगर इसको दुगना होना चाहिए, इसको दुगना नहीं है, 1 2 जा 2, इसको दुगना है। तो चलिए यहाँ पे 1 के भी वर्ग होगा, 4 के भी 2 वर्ग हो जाएगा, 16 के 4 वर्ग हो जाएगा, और 64 के भी वर्ग होता है, 64 के भी क्या होता है, वर्ग होता है। उसके बाद यहाँ पे 256 का भी वर्ग होगा। तो चलिए हम गिन लेते हैं, जैसे 1 के वर्ग 1 हो गया, 4 के वर्ग 2 हो गया, 16 के वर्ग 4 हो गया, और 64 का वर्ग 8 हो गया, 256 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 से होता है। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं, 6 6 36 हो गया, 3 और 6 6 12 12 3 15 के 5, 6 6 12 12 3 15 के 5, एक कैरी हो गया, 1 1 1 1 1 1 2 हो गया, 256, यानी 16 ऐसा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये भी वर्ग है, तो 1 वर्ग हो गया, 2 वर्ग हो गया, 3 वर्ग हो गया, 4 वर्ग हो गया, 5 वर्ग हो गया, यानी कुल कितने पूर्ण वर्ग हो गए? तो पूर्ण वर्ग 5 हो गए। पूर्ण वर्ग कितना हो गए? 5 हो गए। इसका जो आंसर होगा 5 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर मिला लेते हैं, 3 का ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अपलोड डी रिकॉर्ड कर लीजिए, उतारना है तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आप लोग इससे पहले जो वीडियो में जो मैं पार्ट करवा चुका हूँ, जैसे यूनिट डिजिट करवा चुका हूँ, इसके बाद डिजिट नंबर्स करवा चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज के बाद प्राइम फैक्टर से ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग से छूटेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही मजबूती के साथ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग देखिए इसमें क्या दिया गया है। शायद ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसे कोशिश किया हूँ कि इजी से इजी वे में आप लोग को समझा कर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सी, यहाँ पे दिख रहा होगा, वह कौन सी सबसे छोटे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 1920 विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणांकों की संख्या विषम हो। गुणांकों में भाज होता है दोस्त, इसमें कह रहा है कि गुणांकों की संख्या जो हो विषम हो, वह छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, वह छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक वह प्राकृतिक संख्या। इस बात को ध्यान देना होगा कि सबसे छोटी और सबसे छोटे प्राकृतिक और धन पूर्णांक की बात किया जा रहा है। तो इसमें कह रहा है कि 1920 को विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणांकों की जो संख्या आएगा उसको विषम में आना चाहिए। तो 1920 को किस संख्या से काटा जाए जिसका विषम गुणक जिसका आ जाए, यानी भाज जो आए वो क्या हो जाए, विषम में आए। तो देखिए बहुत ही आप लोग समझिए, 1920 को 1920 लिख लेंगे। सबसे छोटी की बात कर रहा है तो ऑप्शन में हम देखेंगे 4 ऑप्शन में सबसे छोटा कौन है, तो 10 है। तो इसे 10 से हम डिवाइड कर लेंगे सिंपली, तो 0 से 0 कैंसिल, 192 के हम गुणनखंड तोड़ देंगे। तो चलिए हम तोड़ ही लेते हैं। तो 2 8 जा 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, उसके बाद 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 6 जा 12, उसके बाद 2 3 जा 6, उसके बाद 3 1 जा 3। अब देखिए इसमें इस तरह से टूट गया गुणनखंड। अब क्या करना है, सबसे छोटी हम धन पूर्णांक एवं प्राकृतिक संख्या लिए हैं, सबसे छोटी ऑप्शन नंबर बी से हम टेस्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10, सबसे छोटी कर रहे हैं, सबसे छोटी लेंगे। 10 से आएगा तो आएगा विषम संख्या, नहीं तो 20 से लेंगे। उसके बाद हम डी ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे, यानी कि छोटा से हम बड़ा की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कितना द्वारा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर कितना आ गया, 2 के पावर 6 आ गया, इंटू 3 के पावर 1। हम जानते हैं कि जब भी गुणन पूछे तो क्या करना है कि पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। ऐड रहेगा ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट रहेगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक ना। लेकिन अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो पावर के सिंपली जोड़ के उसे आंसर कर देंगे। लेकिन जब भी गुणन कहा जाए, गुणन शब्द के प्रयोग किया जाए तो उसमें पावर में एक अपने से खुद से स्वयं से एक जोड़ेंगे, उसके बाद हम आंसर करेंगे। जैसे 6 में 1 जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे, 6 से 7 हो जाएगा, इंटू कर देंगे, 1 + 1 हो यानी 2 हो जाएगा, 7 में 14 क्या है, इवन नंबर है, सम नंबर है। ये तो आएगा नहीं क्योंकि गुणक में क्या पूछ रहा है, विषम संख्या बोल रहा है, ये तो सम आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो गलत हो गया। ऐसे ऑप्शन नंबर ए में 40 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में 10 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 20 दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी में 30 दिया गया है। तो बी नंबर हम चेक किए थे, सब छोटी का रहा था, इसीलिए 10 कैंसिल हो गया, यानी वो गलत हो गया। इसमें बना रहा है 14, हमको लाना है 20 से मोड लाना है। तो चलिए इसका से बड़ा ई है, इसको से ट्राई करते हैं सी नंबर से। तो 1920 में हम सी नंबर से भाग देंगे, यानी 20 से भाग देंगे। 0 से 0 2 8 2 9 18, उसके बाद 2 9 18 हो गया,
उसके बाद 2 6 का 12 यानी 96 के गुणनखंड तोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर 192 का हम तोड़ लेते हैं, तो 92 वाला मिटा देते हैं, 92 वाला मिटा देते हैं और 96 से देख लेते हैं। तो 96 से आगे गुणनखंड तोड़ा गया है, तो इसमें देख लेते हैं कितना 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 यानी 2 के पावर 5 आ रहा है, तो 3 के पावर 1 आ रहा है। तो आप जानते हैं कि गुणक में जब भी आ जाए तो गुणक पूछा जाए तो यहाँ पर जो पावर में दिया गया है उसमें 1 प्लस करेंगे खुद से, 1 प्लस करेंगे खुद से, तो 5 1 6 हो जाएगा, इंटू कर देंगे, 1 1 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 ये भी क्या है, इवन नंबर है, 12 क्या है, इवन नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब इसको से बड़ा डी है, तो डी के चेक करते हैं, 1920 फिर लिखेंगे, फिर 30 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको चेक कर रहे हैं डी नंबर को, 3 से इसको भाग देंगे, तो 3 6 का 18 और 3 4 के 12 यानी 64 को अब हमको क्या करना है, फैक्टर में लाना है। चलिए हम 64 को फैक्टर कर लेते हैं, यानी गुणनखंड तोड़ लेते हैं, और 64 यहाँ लिख दिए। उसके बाद गुणनखंड तोड़ रहे हैं, 2 से 2 3 6 2 2 4, 2 से 16 2 32, 2 से 8 2 16, 2 से 2 4 के 8, फिर 2 से 2 2 4, फिर 2 से 2 एकम 2। अब गिनिए कितना 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 यानी 2 के पावर 6, 2 के पावर कितना आया, 6 आ गया। अब क्या करना है, गुणक पूछ रहा है ना, गुणक में विषम पूछ रहा है कि विषम आना चाहिए। तो गुणक में जानते हैं कि खुद से स्वयं से अपने से +1 कर देंगे पावर में और उसे ऐड कर देंगे, और 6 1 7 हो गया। 7 क्या विषम नहीं है, क्या ओड नहीं है, विषम को ओड ही बोला जाता है, तो 7 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, क्योंकि 7 आ गया, ओड नंबर आ गया और ओड नंबर ही चेक करना था। तो चलिए यह प्रश्न बन गए। ऐसे डिफिकल्ट प्रश्न होते नहीं है, बशर्ते प्रश्न को ऐसा बना दिया जाता है जिससे कि आप लोग गलत कर सकें, तभी तो जो खुद से दिमाग लगाते हैं, खुद से सोचते हैं, वही लोग बना सकते हैं ऐसे प्रश्न को, अन्यथा कोई नहीं। टीचर ऐसे बताते नहीं है, आप कहीं भी पढ़े होंगे ऐसे कोई नहीं बता सकते हैं। टीचर का एक रूल होता है, एक कंडीशन होता है, उसके अनुसार पढ़ाते हैं और पढ़ाया जाता भी है, हर टीचर वैसा ही करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए आप लोग कम समय है आप लोग के पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा रेफरेंस दें, यहाँ से पढ़ें या फिर और कहीं से पढ़ें, जहां समझ में आता है वहां से पढ़ें, लेकिन खूब पढ़ें, इस बात को ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 8 के पावर 10 है इंटू 9, 9 के पावर 7 है इंटू 7 के पावर 8 है। देखिए पूरा ऐसा ही पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए में भी और ऑप्शन नंबर 5 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि पूछे हुए क्वेश्चन को पूछा जाता है एक ही साल 2018 2016 में वो भी पूछा गया था और 2016 में यह भी पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में वो भी पूछा गया था और आरआरबी एनटीपीसी में यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो 55 नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व क्या करना है, तो सोल्व कर ही दिए हैं तो फिर से कर लेते हैं। तो 8 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, पावर 10 हो जाएगा, इनटू 9 के पावर क्या हो जाएगा, 9 के पावर नहीं 3 के पावर 2 हो जाएगा और पावर 7 हो जाएगा, 7 के पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए अब हाथ जोड़ हमें क्या करना है कि पावर को जोड़ना है। तो चलिए हम पावर के पहले गुना कर लेते हैं, 10 तिया 30 हो जाएगा यानी 2 के पावर 30 हो जाएगा। उसके बाद इंटू 7 में 14 हो जाएगा, 3 के पावर 14 हो जाएगा, इंटू 7 के पावर 8 हो जाएगा। चलिए आप पावर को ऐड कर लेंगे तो 30 प्लस 14 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। तो 30 14 44 हो जाएगा, 8 52, इसका भी 52 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड जब भी आ जाए पावर में, पावर को सिर्फ जोड़कर उससे क्या करना है, आंसर कर देना है। लेकिन गुणन आ जाए तो उसमें क्या करना है, पावर में एक जोड़ना है अपने से, एक बिठाना है, उसके बाद गुना है तो गुना करेंगे, जोड़ है तो जोड़ करेंगे, घटाव है तो घटाव करेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो 55 नंबर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी नंबर ऑप्शन में आप लोगों को 52 दिख रहा होगा।
वो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। मात्र इसमें 30 प्रश्न है। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्नों को देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि और किसी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न को छोड़ के आइएगा, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि 256 है, 256 संख्या दिया गया है। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होते हैं? इसमें साफ शब्द में दर्शाया गया है कि गुणनखंड करना है और इसमें मालूम करना है कि कितने कितने गुणनखंड हैं। तो चलिए इसे गुणनखंड में पहले तोड़ लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 3 जा 2 जा, फिर 2 1 जा, फिर 2 6 जा, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 1 जा, 2 1 जा। इसमें हमको क्या पता करना है? तो वर्गमूल पता करना है। तो आप जानते हैं कि 1 के वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 64 का वर्गमूल 8 होता है, और 256 का वर्गमूल भी होता है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं कितना होता है 256 का वर्गमूल। इससे क्या होगा, आप लोग वर्गमूल भी सीख पाएंगे यहाँ पे। तो 1 1 कर देना है, 2 में से 1 गया, 2 हो जाएगा, 56 हो गया, 56 हो गया। यहाँ 26 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 6 36, 3 कैरी हो गया, और 6 दूनी 12, 3 15, यानी 6 6 12 के 2, और 2 1 3, यानी तो कट गया यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई में यानी दुगना होना चाहिए 32, 16 दूनी 32 हो रहा, इसलिए 16 इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा 16 256 का। तो अब इसमें गिनना है कितने पूर्ण वर्ग कर रहे हैं, कितने वर्ग कर रहे हैं। तो कितने वर्ग हो गए? 1 वर्ग हो गया, 2 वर्ग हो गया, 3 वर्ग हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसमें भी 5 वर्ग हो रहे हैं। इसका जो आंसर होगा 5 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा 5 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन के ए नंबर ऑप्शन है। 6 नंबर क्वेश्चन के ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ ही लेते हैं। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होते हैं? बस ऐसा ही करना है, 729 को फैक्टर में तोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। तो 3 से कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 8 24, 3 एकम 3। उसके बाद 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से लगा देंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगा देंगे, 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 के वर्गमूल जानते हैं तो 1 हो गया, 9 के वर्गमूल जानते हैं 3 तिहाई 9 तो 2 हो गया, 81 के वर्गमूल जानते हैं 9 तो 3 हो गया। फिर उसके बाद 729 के वर्गमूल जानते हैं तो 4 हो गया, यानी 1 2 3 4। इसमें वर्गों की संख्या कितना हो गया? वर्गों की संख्या 4 आ गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी 7 नंबर कितना होगा? 7 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 729 के वर्गमूल होता 1 के वर्गमूल होगा, 9 के वर्गमूल हो जाएगा, 81 के वर्गमूल हो जाएगा, फिर उसके बाद 729 के वर्गमूल होगा। 729 के वर्गमूल कितना होगा? चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 729 का वर्गमूल। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, लेकिन होना चाहिए 4। तो चलिए यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्गमूल के ऊपर बात करेंगे। तो 729 को वर्गमूल और देख लीजिए, वर्गमूल भी सीख लीजिए कैसे निकाला जाता है वर्गमूल। तो यहाँ पे फटाफट हम करने की कोशिश करते हैं। 729 है, उसके बाद 2 रेकरिंग यहाँ लगाएंगे और फिर 1 पर चलेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 बार में 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 2 यहाँ पे ऐड होगा, 4 हो जाएगा, 7 में से 4 गया, 3 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या करना है?
तो कितना बार में लगा दें? 3 बार में लगा सकते हैं, 3 बार में लगा सकते हैं, 7 बार में लगा के देखते हैं। तो 7 49 हो जाएगा, 4 कैरी हो गया, 4 कैरी हो गया। उसके बाद 7 चौका 28, 28 4 32, यानी 7 बार में लगाए यहाँ, तो 7 यहाँ भी लिखेंगे, 7 7 14 यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो 7 दूनी 14 के 4 एक हासिल हो गया, 4 1 5 हो गया, यानी 54, 27 दूनी 54 हुआ, यानी वर्गमूल मेरा सही बन रहा है, इसका दुगना होना चाहिए। तो चलिए यहाँ कट गया, इसका वर्गमूल कितना आ गया? 27 आ गया, इसका वर्गमूल 27 आ गया, 81 का वर्गमूल 9 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, 3 तिहाई 9। फिर उसके बाद 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 1 2 3 4, इसका ऑप्शन नंबर 4 ही होना चाहिए दोस्त। यहाँ पे किताब में गलत शायद दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग 4 टिक आउट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। तो चलिए हम इस बात को पुष्टि करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किताब में हो सकता है मिस्टेक होता है, लेकिन यहाँ पे जो मेथड है जिस अनुसार बनाया जा रहा है, इस अनुसार से क्या है? सही है 4 नंबर। अगर यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5 6, नहीं ठीक है 4 नंबर, क्योंकि गुणनखंड पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या है, 729 में तो यहाँ पे निकाला था 729 को, तो फैक्टराइज किए थे, फिर से कर लेते हैं, 3 से किए थे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया। फिर हम 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3 3। फिर से इसको बताते हैं क्या ऐसे, देख लेते हैं मैटर। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, क्या कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है? 3 तिहाई 9 और 3 1 जा 3, यानी 1 2 3 4 5, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 8 24, 3 एकम 3 3 नवा, अच्छा 3 दूनी 6 यहाँ पे हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से फिर लगा देंगे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए यहाँ पे फैक्टराइज कर रहा है गुणनखंड, यहाँ पे गुणनखंड दिया गया है, तो गुणनखंड में पूर्ण वर्ग पूछ रहा है। ऐसे 4 तो होगा ही, जो बताए वो वही होगा, 4 ही होगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन आ रहा है तो गुणनखंड में कैसे करेंगे कि 2 पे जोड़ा इसको लगा देंगे, 2 पे जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पे 2 पे जोड़ा लगा देंगे गुणनखंड में, और यहाँ पर भी 2 पे जोड़ा लगा देंगे। देखिए इसमें वर्ग आ जा रहा है, गुणनखंड में वर्ग पूछ रहा है ना। अगर गुणन में वर्ग पूछता तो हम क्या करते हैं, 4 को सही मानते हैं, लेकिन गुणनखंड में पूछ रहा है। अगर गुणनखंड में पूछे, जैसे इसके पहले एक प्रश्न दिया गया था जो कि अभी मैंने इसे कंप्लीट किया 256 के, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो इसमें बताए थे कि 6 नंबर के आया था, यानी 5 आया था। इसमें 4 होना चाहिए, लेकिन किताब के अनुसार मैं बता दे रहा हूँ गुणनखंड का रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ट्राई कर सकते हैं, 3 तिहाई 9, 9 के भी गुणनखंड होगा तो 1 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 के गुणनखंड हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 के गुणनखंड हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन 3 यानी 3 आ रहा है, 3 वर्ग हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि हमको गुणनखंड में तो तोड़ रहा है, गुणनखंड में तो तोड़ रहे हैं ना, जिसमें एक चीज इसमें कंप्लीट नहीं किया गया है। 3 3 तो 9 1 हो गया, 3 3 9 2 हो गया, 3 3 9 यानी 3 हो गया। 3 तो वर्ग निकले, लेकिन एक चीज इसमें छोड़ा जा रहा है कि 1 के वर्ग 1 होते हैं, इस बात को ध्यान रखें, 1 के वर्ग भी 1 होते हैं। अगर 3 में फिर एक वर्ग और जोड़ देंगे, 3 में एक वर्ग और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 4 वर्ग हो जाएंगे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा फिर से मैं बताने की कोशिश किया हूँ।
आप लोग समझ पाए होंगे। इसका जो सही ऑप्शन होगा 4 ही होगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर सही होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि एक के छोड़ दिया जा रहा है किताब में, लेकिन इसका जो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा। एक को नहीं कभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक भी गुणनखंड में आता है और एक भी क्या है, वर्ग है। हिलाइए मत। तो चलिए यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्त, क्योंकि एक को छोड़ दिया जा रहा है। बार बार कह रहे हैं कि एक को छोड़ दिया जा रहा है, और एक पूर्ण वर्ग होते ही हैं, एक का वर्ग एक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टेक हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, और मुझे भी लगा कि शायद मैं क्या गलत बता रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर से मैं प्रूव करके दिखाया कैसे कैसे किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2 के पावर, थोड़ा ध्यान रखिए हर क्वेश्चन को ऊपर, तभी आप सभी सॉल्व कर पाइएगा। 3 के पावर 5 है, 5 के पावर 4 हो गया, 4 के पावर, फिर 7 के पावर 6 हो गया। कि कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। इसमें कह रहा गुणक का मतलब भाज होता है। यहाँ पर प्रश्न दिख रहा होगा, गुणक कितने विषम संख्याएं हैं। जब भी गुणक में विषम संख्याएं पूछ दिया जाए, गुणक में जब भी विषम संख्याएं पूछ दिया जाए, तो क्या करना है कि समबला को लेना ही नहीं है, समबला को काट के रखना है। और गुणक पूछा है ना दोस्त, तो गुणक में जानता है कि सुबह से 1 प्लस करेंगे पावर में, और गुना तो गुना करेंगे, ऐड है तो ऐड करेंगे, और बाकी उसके बाद आंसर कर देंगे। तो चलिए 1 प्लस हम 1 करेंगे, क्योंकि गुणक पूछा है इसलिए यहाँ भी प्लस करेंगे, यहाँ भी प्लस करेंगे। तो 5 1 6 हो गया, इंटू कर देंगे। 4 1 5 हो गया, इंटू कर देंगे। 6 1 7 हो गया। अब चलिए इसको हमको गुना करना है। 6 5 30 हो गया, और 7 21 यानी 210। 210 यह क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्त, आंसर हो गया। बहुत ही बन चुका है प्रश्न। 8वां के ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा 210, और 210 इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 210। विषम संख्या गुणन में पूछे तो सम संख्या को नहीं लेना है, काट को रखना है, और गुणक में पावर में 1 जुड़ते हैं, उसके बाद गुना तो गुना करके जोड़ा तो जोड़ करके, और उसके बाद आंसर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 मात्र 13 क्वेश्चन है। आप लोग इन वीडियो जरूर कीजिएगा, इन तक जरूर देखिएगा, प्राइम फैक्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 5। अगर समझ के पढ़े तो दिल लगता है पढ़ाई से। आप समझ के पढ़िएगा, दिल लग जाएगा, आप किसी प्रश्न को सोल्व कर पाइएगा। मेरा 100% गारंटी है, शुरू से भी और अभी भी और आगे चल के भी रहेगा। और सभी सब्जेक्ट को इस पर मैं कवर करवाने वाला हूं। लेकिन मैं एग्जाम तक अभी फोकस कर रहा हूँ ओनली मैथ, क्योंकि सभी सब्जेक्ट पर लोग तो कवर कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन मैथ ऐसे हैं जो अंक दिलाते हैं, नंबर दिलाते हैं, एग्जाम पास करवाते हैं। तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे चैनल से, और हमारे चैनल से या फिर किसी के चैनल से, लेकिन लगातार पढ़िए, जहां समझ में आता है वहां ही पढ़िए। चलिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं। कहता है कितने गुणन सम संख्याएं हैं। अब इसमें पूछ रहा है गुणन की तो बात किया है, सम संख्याएं पूछ रहा है। सम संख्याएं कितने हैं, तो इसमें क्या करना है, विषम था तो सम के छोड़ते थे, लेकिन सम है तो कोई को नहीं छोड़ेंगे। सम है तो कोई को नहीं छोड़ना है, विषम में सम को छोड़ देना, लेकिन सम में कोई को नहीं छोड़ना है। इस बात को ध्यान में रखें। लेकिन सम में एक काम करना है कि जो सम के पावर रहेगा उसको सिर्फ पावर में ही लिखेंगे, +1 करेंगे। उसके बाद इसको हम +2 +1 करेंगे, इंटू है तो इंटू कर देंगे, इंटू है तो इंटू कर देंगे, 3 के पावर +1 करेंगे, इंटू कर देंगे, 7 के पावर 5 है तो 5 +1 कर देंगे, इंटू कर देंगे। चलिए 8 1 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और सभी को मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा, उतना आंसर हो जाएगा। तो इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 9 × 27 हो जाएगा, 27, 2 के मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं,
6 चौके 24 हो जाएगा, यानी 27 आ गया, 24 आ गया। अब हमको क्या करना है, 27 में 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं कैसे करना चाहिए। 27 में 24 को मल्टीप्लाई करना है, इस सूत्र से अगर करिएगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। अगर इस सूत्र से करते हैं तो आप लोग का आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। तो 7 चौके 28 के 8 हो गया, 2 कैरी हो गया, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 हो गया, और 14 2 16 और 8, 14 2 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो 4 4 8 यानी 24 हो जाएगा। 2 हो गया कैरी, 2 दूनी 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 600, 648 इसका सही आंसर हो जाएगा। 648 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 648। तो देखिए दोस्त, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, 9 नंबर प्रश्न दिया गया है जिसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा तो आप लोग इसमें ऑप्शन ई बना सकते हैं खुद से कहिए ई ऑप्शन होगा और 648 ही करेक्ट आंसर होगा। जैसे अभी मैंने बताया इसमें 3 दिया गया है किताब में, लेकिन मैंने बताया कि 4 होगा और कंप्लीटली 4 होगा, क्योंकि उसमें एक को छोड़ दिया जा रहा है ताकि एक पूर्ण वर्ग है। इसी तरह से इसमें 648 होगा। तो ई नंबर ऑप्शन आप अपने खुद से बना लीजिए और 648 ही आप लोग दिमाग में सेट रखिए और ऐसा ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका आंसर गलत हो सकता है, आपका एक नंबर कट सकता है एग्जाम में। और इसमें ऑप्शन में दिया गया है 576 दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। 648 कितना आया था, जितना आया था उतना ही होगा, 648 शायद आया था, 648 ही होगा। ये नंबर ऑप्शन बना लीजिए खुद से, क्या दिक्कत है। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका तो नहीं मिल रहा है, ये बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 है। कहता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 है। 216 में किससे गुणा किया जाए, कह रहा है 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। देखिए इसको भी ऑप्शन से बनाया जाएगा, क्योंकि कह रहा है किस संख्या से गुणा किया जाए जो कि सबसे छोटी है। तो ऑप्शन नंबर हम ट्राई कर लेते हैं, सबसे छोटे को पहले देख लेते हैं। तो सबसे छोटे ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। पहले गुणा की बात कर रहा है तो 4 दिया गया है, तो 4 से हम गुणा कर लेंगे, 6 चौके 28 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। तो 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 2 कैरी हो गया, 4 और 6 हो गया और 4 दूनी 8 यानी 864। ए नंबर ऑप्शन से हम चेक कर रहे हैं। ए में दिया गया है 4, बी में दिया गया है 6 और उसके बाद सी में दिया गया है 12 और डी में दिया गया है 8। डी में दिया गया है 8। तो ऑप्शन हम 1 से ट्राई करते हैं, क्या सही होता है गलत। कह रहा है कि गुणनफल के कार्यों की संख्या विषम होनी चाहिए, गुणनफल की संख्या विषम होनी चाहिए। तो चलिए इसे हम ऐड कर लिए। अब 864 को क्या करना है, जब तक फैक्टराइज नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि विषम होगा या सम होगा। में गुणन की बात कर रहा है, तो इसमें क्या करना है कि हम जब भी इसको फैक्टराइज करके लाएंगे उसको पावर को ऐड में 1 जोड़ना है सुबह से, उसके बाद आंसर कर देना है। विषम में आ जाएगा तो सही हो जाएगा ऑप्शन, नहीं आएगा विषम में तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। आगे ट्राई करेंगे। तो चलिए पहले से हम सोल्व कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। देखिए 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2। इसमें हम 1 करेंगे, इसमें भी 1 करेंगे, 4 1 5 हो गया इंटू 2 1 3 हो गया। अगर इसको करते हैं तो 5 15 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। तो 15 विषम संख्या आ रहा है नहीं, इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, 4 1 5 कर देना है, 5 हो जाएगा। इसको प्लस में करना है, 2 1 3 कर देना है, 5 3 8 हो जा रहा है ना, 5 और 3 कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है।
5 3 8 हो जा रहा है, तो 8 क्या हो गया, इवन नंबर यानी सम संख्या आ रहा है। 8 क्या आ रहा है, इवन नंबर सम संख्या आ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सॉरी दोस्त, यहाँ पे मैंने गुणनखंड तोड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गुणनखंड मैंने तोड़ा तो 6 कर दिया आ जाके, 2 4 जा 2, 2 1 जा 2, 1 आया 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, फिर 2 1 जा, फिर 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 2 के पावर हम 4 कर दिए, 4 ठीक है। उसके बाद 3 के पावर 3 दिया 9, 3 1 जा 3 बन जा 3, यानी 3 के पावर 2 कर दिए, तो 4 1 5 हो गया, 2 1 प्लस 3 यानी 5 3 8 हो गया। देखिए क्या हो गया, विषम नंबर हो गया, क्या हो गया, विषम नंबर हो गया, सॉरी सम नंबर हो गया, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर बी को ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर हम बी को ट्राई करेंगे। 216 से हम 6 से, ऑप्शन नंबर बी में है 6 6 36 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, 6 3 12 यानी 1296 का हम गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो 1296 के इस सारे प्रोसेस से गुजरना नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ऐसा ही बनाया जाता है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, आप लोगों को प्रश्न बन जाएगा। मैं कंपेटिटिव बदला रहा हूं। तो 2 6 का 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 4, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 का 12, 2 3 4, 2 8 16, 2 1 2, फिर इसके बाद 3 से लग जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब गिन लेते हैं इसके, तो 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 इंटू 1 2 3 4 यानी 3 के पावर 4। अब देखिए इसमें भी हम 1 करेंगे, इसमें भी हम 1 करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न दिया गया है किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। गुणनफल यानी गुणनफल की कारकों की संख्या विषम होनी चाहिए। विषम लाने के लिए हम 6 से गुणा किए हैं, जो 16 में 1296 आया, 1296 के फैक्टर में जोड़े, फिर पावर में इतना आया, और गुणनफल कर रहा है ना। अब हाथ गुणनखंड का होता है, पावर जोड़ देते हैं, आंसर कर देते हैं, लेकिन गुणनफल कर रहा है, गुणन कर रहा है, भाज्य कर रहा है, तो +1 सुबह से लिखेंगे। तो 4 1 5 इंटू, फिर यहाँ 4 1 5 हो जाएगा, ठीक, इंटू यानी 25 हो जाएगा। तो 25 क्या है, और नंबर है, विषम संख्या आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा 11 नंबर प्रश्न। ऐसे प्रश्न को ऐसे सॉल्व किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखें। और 13 ही प्रश्न कराए गए हैं, तो बस 2-4-5 मिनट में आप इस वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के जरूर देखें, यहाँ तक आ गए हैं तो चलिए 11 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं कि उस समुच्चय को चुने जो छात्र से गुणनखंडों से बनता है। देखिए छात्र से गुणनखंड आप कीजिएगा तो ऐसे गुणनखंड मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या से कटना चाहिए। जैसे 2 से कट जाएगा 36, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से तो नहीं कटेगा, तो 9 से कट जाएगा। इस तरह से ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सभी संख्या से कटने वाली संख्या है। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि सी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, सी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा जहां पे 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 9 दिया गया है, 12, फिर उसके बाद 18। क्या 18 के बाद संख्या जो आएगा उससे भी कटेगा? नहीं कटेगा, 36 कभी नहीं कट सकता, लेकिन 18 तक कट रहा है, इसलिए ऑप्शन सही हो गया सी। 2 से भी कटेगा, 3 से भी 36 कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा और 18 से कटेगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन
सी हो जाएगा। ऐसे तो ऑप्शन सभी सही है, इन नंबर ऑप्शन में अगर आता कि ऑप्शन इसमें सब सही है तो बिल्कुल इसमें सही सब ही हो जाता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड लास्ट पर आ गए हैं, इसके बाद 13 पर समाप्त हो जाएगा इस वीडियो, कर देंगे समाप्त। यानी 13 प्रश्न ही इस बुक में दिए गए हैं, बीपीएससी सर के बुक में। तो चलिए मेरा कोशिश है कि आप लोग को ज्यादा ज्यादा समझाने की मुख्य मकसद है, ज्यादा ज्यादा समझाएं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन जाता है और बन गया भी है इस वीडियो, लेकिन आप लोग को प्राइम फैक्टर से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, मेरा गारंटी है। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इनमें से किस संख्या को सर्वाधिक भाजक है। कहता है कि इनमें किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है, किन में, यानी ऑप्शन में। तो ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। भाजक की संख्या पूछा है, ऑप्शन नंबर ए 156 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी 240 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी 172 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी 200 दिया गया है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें एक बात बताइए कि अगर 8 के जो मल्टीपल होगा 16 के जो मल्टीपल होगा, क्या 8 के मल्टीपल से 16 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे 2 into 2 into 2 यानी 3 बार 2 लिख रहे हैं तो 8 आ रहा है। इसको हम कितना बार लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 यानी 4 बार लिखने पड़ रहा है। तो आप यहाँ से कंप्लीट हो गए, यहाँ से क्लियर हो गए कि बड़ा संख्या में भाज्य की संख्या ज्यादा होगा, भाज्य की संख्या गुणनकों की संख्या ज्यादा होगा। तो 16 में ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम सबसे बड़ा संख्या को टिक आउट कर देंगे और इसका सही आंसर यही हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इससे छोटा संख्या को भी ट्राई करना है। अगर बड़ा संख्या को ट्राई करते हैं तो छोटा संख्या को भी ट्राई करके देख लीजिएगा, ताकि अगर ज्यादा है तो छोटा संख्या के गुणनक तो ये डी ऑप्शन होगा, अगर ये ज्यादा आता है तो ये ही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ज्यादातर जो बड़ा रहेगा उसी को भाज्य ज्यादा होगा। 240 का फैक्टर तोड़ सकते हैं, इस तरह से फैक्टर तोड़ लीजिएगा। चलिए हम तोड़ ही लेते हैं। 30 हो जाएगा, 2 से 15 बार में हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5 into 5 हो जाएगा। अच्छा 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 हो गया, और फिर 3 के पावर 1 हो गया, 5 के पावर 1 हो गया, यानी इतना का मल्टीपल आ रहा है। उसके बाद हम डी का चेक करने के लिए बोल रहे हैं, डी का चेक कर लेते हैं। चलिए 200 के मल्टीपल हम तोड़ लेते हैं। तो 2 से लगा देंगे 100 हो जाएगा, 2 से लगा देंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 25 हो जाएगा, 2 से लगा देंगे नहीं 5 से लगा देंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगा देंगे 1 हो जाएगा। इसका क्या फैक्टर आ जाएगा 1 2 3 यानी 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। क्या इसको से छोटा या नहीं है, छोटा नहीं है, यह छोटा है और यह क्या है, बड़ा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 240 ऑप्शन नंबर बी राइट है, 240। और चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट के ऊपर बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को लाभ होता है इस वीडियो से, आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरे लिए कामयाब है इस वीडियो, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ में आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आज बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्नों को अगर सॉल्व कर दिए तो मानिए कि आपका मैथ बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल अच्छे कर पा रहे हैं, अपने एग्जाम में कर पाएंगे अच्छे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड आ गया दोस्त, बिल्कुल इजली है। इसका पावर को जोड़ के आंसर करना है, लेकिन क्या यहाँ पे कर दे आंसर, नहीं, यहाँ पे फैक्टर पे देखना है कि फैक्टर टूट रहा है या नहीं। तो आर का फैक्टर होता है 2 के पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पावर में 13 कर देंगे। इनटू देखिए यहाँ पे रूट में 4 रहे, रूट में 16 रहे, कोई भी संख्या रहे, रूट के मान जो होता है, रूट के जो मान होता है वो 1/2 होता है। जैसे 16 के स्क्वायर 16 के पावर 1/2 हो जाएगा, यानी रूट के मान कितना हो जाएगा 1/2 होता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि रूट के मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम रूट के निकाल लेंगे, 2 के 2 लिख देंगे और रूट के कहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे 1/2 और 18 यानी दोनों 18 9 हो जाएगा ना, दोनों 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 के पावर 9 लिख सकते हैं। फिर इंटू 7 के पावर 8। तो चलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 39 सिर्फ पावर लिखेंगे, फिर इंटू का प्लस नहीं करना दोस्त,
अभाज्य गुणनखंड में हमेशा प्लस होता है पावर की संख्या को, तो पावर को संख्या का हम प्लस कर लेते हैं। 13 39 हो गया, फिर प्लस कर लेंगे 9 कर लेंगे, फिर 8 कर लेंगे और सभी को ऐड करके जितना आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 39 और 9, 39 और 9 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। 48 39 और 9, 6 और 3 9, यानी 48 हो जाएगा। 48 और 8 56 हो जाएगा। 48 और 8 56 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा दोस्त, यहाँ पे 56 दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे 56 नहीं दिया गया है, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं शायद गड़बड़ तो नहीं हुआ। और देख लेते हैं फिर से प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में अच्छा पावर में है 18 नहीं है दोस्त, सॉरी, यहाँ पे 16 है। तो 16 जब रहेगा पावर में 16 रहेगा, हम जानते हैं रूट काटाएंगे तो 1/2 आएगा, और 16 में पावर में है 16 हो जाएगा, तो 2 कट गया 16, 8 बार में कटेगा दोस्त, 8 बार में कटेगा। तो यहाँ पे हम पावर में 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं सॉल्व, जैसे √2 है ना, और पावर कितना दिया गया है 16, इसे सॉल्व करने के लिए 2 कर देंगे, और 2 के पावर रूट जो है रूट यहाँ पर दिया गया है, इसको हम 1/2 कर देंगे, 16 में 16 लिख देंगे, और 2 8 जा 16, यानी 2 के पावर 8 हो जाएगा। तो यही तो लिखे हैं यहाँ पे 2 के पावर 8। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 8 कर देना। 13 39 हो गया, प्लस हो गया, 8 है तो 8 लिख देंगे, और यहाँ पे 8 है तो 8 लिख देंगे। 39 और 8 47 हो जाएगा, और 47 और 8 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 55 हो जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ पाए होंगे, इस वीडियो में समझ में आया होगा और ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा। और मेरा कोशिश है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करवाएं, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करवाने से ज्यादा मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है कि ज्यादा समझाएं, ताकि आप लोग को साथ में कोई तरह की दिक्कत ना पहुंचे और आप लोग अच्छे से अच्छे कर पाए। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर को खत्म कर चुका हूं। अगले वीडियो में बार नाम सुने होंगे, VAR बार जिसको बोलते हैं, बार यानी रेकरिंग इसको ये बोलते हैं। ऐसे कोई भी संख्या 0.345 इसके ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या है, 1 के पर 11 पर पॉइंट के इधर रेकरिंग है, जिसको क्या बोलते हैं। फिर यहाँ पर 6.456 एक पर रेकरिंग है, क्या बोलते हैं। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा, ऐसे प्रश्न को देखना है अगले वीडियो में। तो उसको हम उसमें क्या है, चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी रेकरिंग स्टार्ट करने वाले, जो कि 4 नंबर चैप्टर में दिया गया है। तो 3 चैप्टर को समाप्त कर दिया हूं, और वीडियो में बना चुका हूं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में विपिन सर बुक सोल्यूशन से फुल बुक सोल्यूशन से मिल जाएगा प्ले लिस्ट, वहां से भी आप लोग सारे वीडियो को एक एक करके देख लीजिए। तो चलिए, आई होप कि आप लोग पूरे मेरी बातों को कंसिस्टेंस होकर देखे होंगे, डेडिकेशन होकर देखे होंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।